दोस्तों, मैं मनीष दहिया अपने यूट्यूब चैनल एएम गैलेक्सी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक होगा हमारा बायोलॉजी से संबंधित होगा। जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की जो बायोलॉजी है इसके पिता थे अरस्तु, जिनका टाइम पीरियड 384 से 322 BC ये था। जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की तो ये एक ग्रीक वर्ड है, यानी एक यूनानी शब्द है। जब हम बात करेंगे बायोलॉजी की तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। यहाँ पर बायो से मतलब हमारा रहेगा लिविंग और लॉजी से मतलब टू स्टडी, यानी कि एनवायरनमेंट में जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उनके बारे में अध्ययन या फिर स्टडी करना बायोलॉजी कहलाएगा। पृथ्वी पर जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाएगा। आज का टॉपिक होगा हमारा बायोलॉजी में पोषक तत्व, ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण। जब हम बात करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन की, ह्यूमन न्यूट्रिशन से मतलब रहेगा कि मानव जो भोजन लेता है फिर उसका पाचन करता है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि उसका अवशोषण करता है, और उसके बाद उसका स्वांगीकरण या फिर उससे ऊर्जा लेता है, और उसके बाद उसका एक्सक्रीशन उत्सर्जन करता है। इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान मनुष्य जो पोषक तत्व ग्रहण करता है उसको हम मानव पोषण कहलाएंगे। यानी कि भोजन खाने के बाद जो मनुष्य शुरुआत से लेकर अंत तक जो सारी प्रक्रियाओं के दौरान जो ऊर्जा प्रदान करता है या फिर जो उनसे पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ये सभी लेने की प्रक्रिया मानव पोषण कहलाएगी। जब हम बात करते हैं मानव पोषण के अंतर्गत तो मनुष्य अपने भोजन में दो तरह की वस्तुएं लेता है। एक तो जो मनुष्य ज़्यादा मात्रा में लेता है और एक मनुष्य जो कम मात्रा में लेता है। यहाँ पर मतलब रहेगा एक तो वे न्यूट्रेंट्स जो मनुष्य ज़्यादा मात्रा में लेता है तो इनको कहेंगे मैक्रो न्यूट्रेंट, और जो दूसरे हैं वे माइक्रो न्यूट्रेंट्स। वे जो ज़्यादा मात्रा में ले उनको बोलेंगे मैक्रो, और जो कम मात्रा में लेंगे उनको बोलेंगे माइक्रो। जब बात करते हैं मैक्रो की, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो उसमें रहेंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स, वसा। और जब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तो यहाँ पर विटामिन और मिनरल्स, खनिज लवण। खनिज लवण के अंतर्गत जिंक, सोडियम ये अन्य रहेंगे। जब टॉपिक करेंगे ये इसमें हम आपको बता देंगे। जब हम बात करते हैं यहाँ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आने वाला टॉपिक मैक्रोन्यूट्रिएंट की, तो यहाँ पर जो पहला होगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ये कार्बन से मिलकर बना है तो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और जो ये है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व पाए जाते हैं। जब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की
तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्वों से मिलकर बना है। और जब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, तो एक स्वस्थ मनुष्य को दिन में 350 से 400 ग्राम पर डे इसका सेवन करना होगा। जब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, तो एक मनुष्य 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करेगा। अगर पूछ लिया जाए कि क्या हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, तो हमारा आंसर रहेगा हाँ। कितनी मिलती है? ऑप्शन में 4.1 या फिर इसके नज़दीक ऑप्शन 4.5 तक हमें इसके साथ जाना है। जब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कई बार पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसका मानव शरीर में पाचन होता है या नहीं होता। तो बात करेंगे यहाँ मानव शरीर में इसका पाचन 2 जगह होता है। एक तो हमारी मुंह में, और जो दूसरा है हमारा छोटी आंत में, हमारे माउथ में और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। लेकिन हमसे पूछा जाता है कि जो मुख में है वो कौन करवाता है और जो छोटी आंत है उसमें कौन कराता है। तो हमारे मुख में जो हमारी लार में टाइलिन एंजाइम वो करवाता है, और जो हमारी छोटी आंत में एमाइलेज एंजाइम ये कराता है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हमारे जो मुख में है कार्बोहाइड्रेट्स का पूर्ण पाचन होता है, तो हमारा आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि जो हमारे मुख में है कार्बोहाइड्रेट्स का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता। इसका पूर्ण रूप से पाचन हमारे इसमें छोटी आंत में जाकर होगा। जब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो बेसिक यूनिट होती है वो सैकेराइड होती है। सैकेराइड के बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो इसमें रहेगी मोनो सैकेराइड, और जो दूसरी है वो रहेगी ओलिगो सैकेराइड, और जो तीसरी रहेगी वो रहेगी पॉली सैकेराइड। इसमें जो सैकेराइड की यूनिट है मोनोसैकेराइड में, तो इसमें एक मात्रा रहेगी, और जो ओलिगोसैकेराइड है इसमें 2 से लेकर 10 तक रहेगी। कई बार बुक में हमें यहाँ पर डाईसैकेराइड दिया जाता है। जो डाईसैकेराइड है इसमें जो सैकेराइड की मात्रा 2 होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो डाईसैकेराइड है वो ओलिगोसैकेराइड का ही एक भाग है। और जहाँ पॉलीसैकेराइड है यहाँ पर सैकेराइड की मात्रा अनंत रहेगी, यानी कि इन्फिनाइट। जब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड की, तो यहाँ पर जो मोनोसैकेराइड है इसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, और जो तीसरा है वो गैलेक्टोज। जब हम बात करेंगे ग्लूकोज की, तो इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है ब्लड शुगर। ये हमारे शरीर में एकदम से जाकर घुल जाता है।
और हमारे खून में जाकर एकदम से घुल जाता है और हमें एकदम ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है ब्लड शुगर। पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट है जो हमारे शरीर में एकदम जाकर घुलती है, तो हमारा आंसर ग्लूकोज रहेगा। जो ग्लूकोज है ये मुख्य रूप से मोस्टली पेय पदार्थ यानी जूस वगैरह इनमें रहेगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं फ्रुक्टोज की, जो फ्रुक्टोज है ये हमें फ्रूट में मिलता है। वे सभी पदार्थ यानी जो फ्रूट है इनमें फ्रुक्टोज मिलता है। जब हम बात करते हैं फ्रुक्टोज की, तो प्राकृतिक रूप से नेचुरल रूप से सबसे मीठी शुगर हमारी फ्रुक्टोज होती है। और जब हम बात करते हैं गैलेक्टोज की, तो जो गैलेक्टोज है ये लैक्टोज के टूटने पर बनता है। अगर पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी मात्रा है जो लैक्टोज के टूटने पर बनती है, तो हमारा आंसर रहेगा गैलेक्टोज। इसके बाद जब हम बात करते हैं दूसरी ओलिगोसैकेराइड की, ओलिगोसैकेराइड की, तो यहाँ पर जो मात्रा रहेगी 2 से 10 तक रहेगी। ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत जो हमारे आते हैं सुक्रोज, माल्टोज और जो तीसरा है लैक्टोज। जो सुक्रोज है इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है टेबल शुगर। पूछ लिया जाए कि सुक्रोज को एक अन्य नाम से जाना जाता है वो क्या है, तो हमारा आंसर रहेगा टेबल शुगर। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ मिलता है, गुड़ में, और इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है हाउस होल्ड शुगर। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं माल्टोज की, कई बार हमारे घरों में जो चावल उबालते हैं तो उसके ऊपर एक पानी बनता है, जो उस पानी को आम देसी भाषा में बोलते हैं मांड, लेकिन वो माल्टोज होता है। कई बार पूछ लिया जाए कि चावल उबालने के बाद कौन सा जो पानी में क्या होता है, तो हमारा आंसर रहेगा माल्टोज। इसके बाद जब हम बात करते हैं लैक्टोज की, तो ये हमारे मिल्क दूध में होता है। जो लैक्टोज है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। और जब हम बात करेंगे लास्ट पॉलीसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड की, तो इसमें जो मात्रा है वो 10+ से होकर इन्फानाइट तक जा सकती है। तो पॉलीसैकेराइड है ये एकमात्र ऐसा है जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके अलावा जब अन्य की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमने पहला बताया था मोनोसैकेराइड, वहाँ पर जो रेशो 1:2:1 ये रहेगा। यानी कि जब उनको काटेंगे, जैसे कि ग्लूकोज को ले लिया जाए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 और 6, जब इनको काटेंगे तो यहाँ पर 1:2:1 ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर जब पॉलीसैकेराइड है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसके अलावा जब हमसे पूछ लिया जाता है कि जो पॉलीसैकेराइड है ये किन में पाया जाता है, तो पॉलीसैकेराइड है वो एक तो सेलुलोज, और जो सेलुलोज है ये प्लांट की आउटर मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका भित्ति में पाया जाता है। इसके अलावा जब हम दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पर रहेगा दूसरा स्टार्च, और
जो तीसरा है वो होगा काइटिन। जो काइटिन है हमारे कीटों के जो बाहरी परत होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा जो हिपेरिन है वो भी इसका एग्जाम्पल है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं एक नई चीज़ की जो हमसे लास्ट ईयर यूपीएससी के प्रीवियस में पूछा गया था कि जो इनुलिन है किस पौधे में पाया जाता है। जो ये इनुलिन है ये डहेलिया प्लांट में पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि जो इनुलिन है वो कैसा कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो पॉली कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत यानी कि पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आएगा। और पूछ लिया जाए कि जो इनुलिन है वो किस में पाया जाता है तो हमारा आंसर डहेलिया प्लांट में रहेगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मानव ने आर्टिफिशियल यानी कि जो कृत्रिम रूप से कार्बोहाइड्रेट्स निर्मित की है लैब में, तो ये है हमारी एक तो सुक्रालोज, एस्पार्टेन और जो तीसरी है वो है सैकराइन। जो सैकराइन है ये सबसे मीठी कृत्रिम रूप से पाई जाती है और जो ये तीनों है ये कृत्रिम रूप से लैब में मानव द्वारा बनाई गई है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।